वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। कथित तौर पर किसने फेंकी पीएम मोदी की गाड़ी पर चप्पल। मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने। हम और आपको बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, जबकि सनातन धर्म में किसी का हक खाना गौ के मांस के बराबर बताया गया है। जहां साथियों नमस्कार, मैं बसंत राय। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना है आप सबके जीवन में ऊपर वाला खुशियां दे और आप स्वस्थ रहें। देश विकास में आपका सहयोग रहे। इसी के साथ आज आपके बीच में कुछ जो हालात आपके बच्चों के भविष्य को लेकर बनाए गए हैं उस पर चर्चा हम करेंगे। नंबर 1, क्या इस देश में इतनी शिक्षा माफिया की दबदबा सरकार के ऊपर हो गया है कि हर पेपर लीक होगा और गरीबों के बच्चे पिछड़ेंगे और जिन अयोग्य हैं, जो पैसे वाले हैं, वो बच्चे जाकर आपके भविष्य खराब करेंगे। नंबर 2, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए, सबके लिए, आपके लिए एक आदरणीय हैं और उनसे हम देश विकास की कामना करते हैं। क्या उनके काफिले पर किसी को इस प्रकार से हरकत करना चाहिए? जहां तक संवैधानिक रूप से विरोध करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की उनके काफिले पर बताया जाता है किसी ने चप्पल फेंकी वाराणसी। हम लोग इसका समर्थन नहीं करते और आने वाले भविष्य में आप सबसे निवेदन करते हैं संवैधानिक रूप से आप अपना गुस्सा जाहिर करें और इस प्रकार की किसी भी हरकत का हम ना समर्थन करते हैं ना आगे इस प्रकार से किसी भी नेताओं के साथ ऐसा हो, हम कतई इसके साथ नहीं हैं। तीसरा क्या है? देखिए, क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को स्कूल देखने के लिए मजबूर कर दिया, स्कूल बनाने के लिए मजबूर कर दिया, शिक्षा की तरफ दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी पर हम बात करने वाले हैं और आपको कुछ तथ्य रखते हैं किस प्रकार से हम और आपको बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, जबकि सनातन धर्म में किसी का हक खाना गौ के मांस के बराबर बताया गया है। जहां तक हमें जानकारी है, एक कैसे शिक्षा माफिया जय श्री राम का नारा लगा के आपके और हमारे बच्चों का भविष्य खा रहे हैं। नंबर 1, अभी जो नीट की परीक्षा हुई जिसमें लगभग 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें बताया जाता है कि 35 लाख में कुछ शिक्षा माफियाओं ने पेपर फोड़ दिया, पेपर आने के पहले ही रिलीज कर दिया और अपने मित्रों को, अपने पैसे वाले लोगों को, जो अयोग्य लड़के हैं, जो शिक्षा उनकी कमजोर है, उनको पेपर दिलवाकर एक घपला किया
उनको कुछ को ग्रेस मार्ग। साथियों, उन 720 नंबर का पेपर नीट का बताया जाता है, 719 718 अंक कैसे मिल जाते हैं बताया जाता है। ये असंभव है शिक्षा में जो इसमें है। दूसरी बात, एक हरियाणा में बीजेपी नेताओं के जो कॉलेज हैं उनके साथ साथ 10-10 बच्चे टॉपर लिस्ट में आते हैं। क्या यह आपका भविष्य बना पाएंगे? भगवान ना करे नीट से डॉक्टर बनते हैं, भगवान ना करे हमें और आपको कोई बीमारी हो, लेकिन दुर्भाग्य हुआ और यही नकली डॉक्टर आपके ऑपरेशन में पड़ जाए, मेरे ऑपरेशन में पड़ जाए। कल्पना कीजिए होगा क्या। और भगवान श्री राम सनातनी जो हमारा धर्म बना है, भगवान कहते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है किसी का अधिकार खाना गौ के मांस के बराबर है। ये कैसे तिलकधारी हैं, इस पर नहीं बोलते। इससे देखिए 25-24 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, उनके एक बच्चे के साथ में अगर 5 लोगों का परिवार है तो कितने 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 5 साल में मोदी सरकार, 5 से 10 साल में मोदी सरकार बताया जाता है 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। क्या भगवान श्री राम इन माफियों को ज्ञान नहीं है कि भगवान श्री राम ऐसा करने के लिए कतई ना उनका विधि विधान ना सनातन धर्म इजाजत देता है। अभी नीट का मैटर में लाखों बच्चे सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी उस पर एक सवाल शिक्षा माफियों से नहीं पूछ सकते। आखिर एक बात है क्या, जो सरकार विदेशों में युद्ध रुकवा सकती है, हमारी मीडिया के अनुसार माने तो एक फोन पर यूक्रेन, रूस जैसे, गाजा, इजराइल जैसे वहां इंटरफियर कर सकती है, वो सरकार क्या शिक्षा माफियों पर लगेज नहीं लगा सकती? देखिए ये 25 लाख 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद की जांचें कहना चाहिए कि सरकार उस प्रकार से नहीं करा रही। और दूसरा मैटर फिर फंस गया। क्या फंस गया? देखिए नीट का एग्जाम लीक हुआ है ऐसा बताया जाता, और यूजीसी नेट जिसमें 9 लाख बच्चों ने अभी पेपर दिया है 4-6 दिन पहले, वो परीक्षा रद्द कर दी, वो भी लीक बताई जाती है। ये कौन एजेंसी करवा रही? ये वही एजेंसी है जिसने नीट की परीक्षा करवाई है। ये पाकिस्तानी एजेंसी नहीं है सर। अब आप कल्पना कीजिए, हम आपसे निवेदन करते हैं, जो सरकार एक देश में एक चुनाव लाना चाहती है, एक बार पूरे चुनाव करना चाहती है 5 साल में, कहती है दम भर के हम पूरी व्यवस्थित हैं, और उसके साथ में वह गोदी मीडिया सपोर्ट करती है, वह सरकार 10 साल में पेपर क्यों नहीं आपके बच्चों का भविष्य बांध पा रही है? कुछ ना कुछ तो है, यह आपको सोचना है। हमारे देश के लिए तो खतरा है इस प्रकार से पेपर फूटना। जो सरकार अपने आप को विश्व गुरु बताती है, विकसित भारत की ओर देश को ले जाना चाहती है, वो शिक्षा जब खत्म होगी, आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा, फिर देश का भविष्य तो शिक्षा से है। यह आपको सोच। दूसरा प्रश्न है हमारा, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वाराणसी में सुरक्षा में चूक हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। किसी को भी इस प्रकार से उनके काफिले पर विरोध में चप्पल नहीं फेंकना चाहिए। हम उसका कतई समर्थन नहीं करते, और हम ये बताना चाहते हैं कि न हम समर्थन कभी करेंगे किसी भी नेता के साथ हाथापाई हो, कुछ भी हो, संवैधानिक रूप से लोगों को विरोध करना चाहिए। यही हमारा आप सबसे निवेदन है। और हम प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम से हाथ जोड़कर निवेदन
करना चाहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का परिवार, घरू बाल बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप जो साथी हैं आपके साथ आपके तो हैं। सोचिए, दर्द तो सोचिए। जिन बताया जाता 20 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं परीक्षा पेपर फूटने से, उन बच्चों के साथ उनका भविष्य वो क्या आत्महत्या की ओर जाते हैं, क्या अपना जीवन समाप्त करने की ओर कितने बच्चे जाते होंगे इस कारण से। भगवान ना करे हो हादसा। कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारी आपसे निवेदन है, आपसे हमें बहुत आशा है देश विकास में। ये बदले की भावना नहीं, ये देश का भविष्य है। बच्चे अगर पढ़ लिख कर, अगर योग्य शिक्षित बच्चे योग्य पद पर बैठेंगे, तब आपका और हमारा देश का विकास होगा और आपका नाम होगा इतिहास के पन्नों में। तीसरी बात, यही जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को एक छोटी सी कोर्ट ने जमानत दी पीएमएलए के साथ, बहुत सोचने वाली बात है कि पीएमएलए कानून के तहत अगर जमानत मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल जी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का आदेश कोर्ट से नहीं आया, अभी बताया जाता है मेल पर आदेश नहीं डला और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई जमानत का विरोध करने, और ईडी ने अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा दी। ईडी ने नहीं लगा दी एड़ी चोटी, ये केंद्र में बैठी सरकार ने एड़ी चोटी लगा दी। ये संविधान, ये कोर्टों का मजाक बनाया जा रहा है। देखिए, जब आदेश नहीं तो विरोध किस प्रकार से। क्या अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी हैं? यदि जमानत पर अभी 20 दिन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, बाहर रहे, अभी छोटी कोर्ट ने जमानत दे दी, 2 दिन अगर बाहर आ जाते, इसके बाद ईडी अपना वो चली जाती हाई कोर्ट, लेकिन ईडी ने हवा नहीं लगने दी। इस प्रकार से हमारी आप सबसे निवेदन है, ये वह मुख्यमंत्री है जिसने शिक्षा क्रांति ला दी। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने एबीपी न्यूज की हम खबर बताते हैं कि स्मार्ट स्कूल का दौरा किया है। यही लोग स्कूल तरफ देखने लगे। यही तो हम चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जरूरतें जो गरीब लोगों की हैं, इन पर ध्यान सरकार का हो। हमारी शुभकामनाएं हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, क्या इस प्रकार से देश का विकास होगा। हमारी आप सबको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन एक निवेदन आप सबसे है कि देश के लिए थोड़ी आप अपने बच्चों और अपने क्षेत्र और अपने देश में क्या चल रहा है देखें। हमारे पूर्वज शहीद आजम भगत वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। कथित तौर पर किसने फेंकी पीएम मोदी की गाड़ी पर चप्पल? गाड़ी से चप्पल हटाने वाले वायरल वीडियो का क्या है सच?
सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। ये वाराणसी की सड़कें हैं जिन पर पीएम मोदी का काफिला निकला है। तस्वीरों में दिख रहा है कि पीएम मोदी का सुरक्षा कर्मी उनकी गाड़ी पर से कुछ हटा रहा है। चलती गाड़ी की बोनट पर झुककर ये सुरक्षा कर्मी एक दो प्रयास में उस चीज को हटाने में सफल हो जाता है और उसे अपने पीछे फेंक देता है। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की गाड़ी पर कथित तौर पर चप्पल फेंका गया था, जिसको उनके सुरक्षा कर्मी ने हटाया। इस घटना को पीएम मोदी की सुरक्षा की भारी चूक भी मानी जा रही है, क्योंकि अगर सुरक्षा में चूक नहीं हुई होती तो कथित तौर पर यह चप्पल उनके वाहन पर नहीं आता। जरा सोचिए, अगर कोई कथित तौर पर पीएम मोदी की गाड़ी पर चप्पल फेंक सकता है तो चप्पल की जगह कुछ और भी हो सकता है।